बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे, जिसके अंतर्गत हमारा मोड आएगा कि क्या होता है, इसे कैसे यूज़ है, हम यहाँ पे थ्योरी के रूप में देखेंगे। और पावर है, फिर स्क्वाट है, स्क्वायर रूट, एवरेज और भी एक दो ऑप्शन है, हम उन सबको सभी को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे रेफरेंस और दो तीन ऑप्शन को और कवर किया था हमने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला फंक्शन, इसके अंतर्गत एक आता है मैथमेटिकल फंक्शन। का मतलब होता है जो मैथ से रिलेटेड फंक्शन होते हैं उन्हें मैथमेटिकल फंक्शन के नाम से जानते हैं हम। जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मोड। मोड का काम क्या होता है, जैसे शेषफल यहाँ पे लिखा गया है, इस ऑप्शन के द्वारा किसी संख्या से दूसरी संख्या से भाग देते हुए बचे हुए शेषफल को ज्ञात किया जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कोई नंबर रहता है, यहाँ पे कोई नंबर रहता है, इससे इसे हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे मोड, उसके मोड फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, आप सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर मोड लिखेंगे, इस पर टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद सबसे पूछेगा नंबर कौन सा है, आप किसका नंबर से भाग देना चाहते हैं, मतलब जो इसके अंतर अगर रहता है उसे बोलते हैं नंबर, यहाँ पे जो बीच वाला। और तो हम उसका एड्रेस दे देंगे, जैसे यहाँ पे A1 में होगा कोई नंबर तो हम उसका एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पे डिवीज़र, तो डिवीज़र मतलब भाग देने वाला, तो यहाँ पे इसका जो होगा यहाँ पे इसका भाग देने वाला पे डिवीज़र लिख देंगे। तो उसका यहाँ पे जीवन के सेल के अंतर्गत कुछ होगा नंबर, तो उसको जैसे ही आप कॉमा दे के लिखेंगे, उसको इंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट के फॉर्म में कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मोड का काम बस ये होता है कि यहाँ पे शेषफल ज्ञात किया जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा मोड। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पावर। पावर तो आप लोग को सभी को पता ही होगा क्या होता है, हम बताते हैं। इस ऑप्शन का प्रयोग किसी संख्या निर्धारित प्राप्तांक के अनुसार रिजल्ट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हम पावर से जैसे रिजल्ट भी हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो संख्या पर निर्धारित प्राप्तांक के अनुसार रिजल्ट ज्ञात करने के लिए किया था, इसका जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे मोड नहीं होगा, यहाँ पे मोड लिखेगा इक्वल करके, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे पावर का यहाँ पे फॉर्मूला देंगे, टैप करेंगे, उसको पूछेगा नंबर, फिर उसका पावर कितना है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे वो पावर यहाँ पे लिखेंगे, वो फॉर्मूला जैसे हम नंबर लिख दिए, फिर उसका पावर लिख दिए, उसको जैसे हम इंटर करेंगे तो उसमें से मान लीजिए 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे मल्टीप्लाई 2 का होगा, तो 2 टू जब 4 यहाँ पे हमारा 4 आंसर आएगा। अगर मान लीजिए 2 पे पावर ऐसे 3 है, तो यानी कि 2 होगा तो 2 3 बार होगा, यानी इसे दूसरे 2 यहाँ पे 2 टू जा 4, फिर यहाँ 4 आएगा तो 4 टू जा 8, यानी 4 दूना 8, तो 8 यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पावर का मतलब जैसे यहाँ पे उसका किसी नंबर पे जो पावर लगा है उसका हम पावर ज्ञात करने के लिए करते हैं कि उसका आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्क्वाट, यहाँ पे क्यू होगा, SQRT मतलब स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इस फंक्शन का प्रयोग इस फंक्शन का प्रयोग से हमें सहायता से, हम प्रयोग नहीं, इस फंक्शन की सहायता से करणी में लिखी गई संख्याओं का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे करणी में जो लिखा गया रहता है संख्या, यहाँ पे इसको करणी बोलते हैं, तो उसकी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट भी हम पता कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में भी, कि इसका स्क्वायर क्या होगा। जैसे अगर कोई सेल में नंबर हम लिखे हैं 4, ये तो नंबर लिख दें, फिर अगर हम इसका स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम इक्वल करके स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका टाइप करेंगे, नंबर पूछेगा हमसे, फिर नंबर ये पूछेगा, हम इसका अगर एड्रेस दे देंगे, मान लीजिए B4 एड्रेस है तो 4 लिखेंगे, तो 4 चौक को 16, इसका स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। जैसे अब स्क्वायर का मतलब उतना ही होता है ना कि स्क्वायर जितना रहेगा उतने से वो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो जैसे आप लोग को ये तो पहले ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, मतलब पहले छोटी वाली कक्षा में 4, 5, 6 में पढ़ाया दिया जाता है। तो इसका हम एक्सेल में प्रयोग करना भी सीखेंगे। अभी ये फ़िलहाल थ्योरी का क्लास चल रहा है। जब हमारा प्रैक्टिकल का क्लास चलेगा तो वहाँ पे और अच्छी तरह से हम इसे सीखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल मतलब होता है संख्यायिकी। स्टैटिक्स जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे संख्यायिकी से कुछ रिलेटेड है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत। हम किसी का औसत, जैसे हम परसेंटेज ज्ञात करते हैं उससे कुछ 9-10 का बस फर्क रहता है, वहाँ पे औसत हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इस फंक्शन की सहायता से लिखे गए संख्याओं का औसत ज्ञात किया जाता है। तो वो तो हमें पता है कि एवरेज का औसत क्या किया जाता है, पर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स लिखा गया यहाँ पे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फॉर्मूला का है तो सबसे पहला ही हमारा स्टेप होता है। फिर उसका जो हमें फॉर्मूला लगाना है उसका हम नाम लिखेंगे। तो हमें एवरेज लिखना है तो ए लिखेंगे, तो हमारे वो शो हो जाएगा हमें किसका देना। तो एवरेज लिख के हम टैप करेंगे तो उसका रेंज पूछेगा कि हम कहाँ कितने से कितने अंतर्गत का औसत निकालना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए B1 से B4 का है, तो यहाँ पे जैसे B1 हमें अगर इसे अगर रेंज पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है तो हम बस यहाँ का एक एड्रेस देंगे, फिर उसमें बीच में कॉलन लगा देंगे। उसके फिर हमें जहाँ तक का लिखना है उसका बस एक लास्ट का हमें यहाँ पे एड्रेस देना होगा, और उन दोनों एड्रेस के बीच में ये जो कॉलन है यही लगाएंगे, तभी ये काम करेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे आप लोग को यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है माउस से। अगर आपको पता है तो यहाँ पे कॉलन साइन का प्रयोग करके आप पूरे से पूरे डाटा को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका औसत पता हो जाएगा कि इतना इसका औसत कितना है। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छी तरह से यहाँ पे आप लोग को और समझ में आ जाएगा। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मिनिमम। मिनिमम मतलब होता है सबसे कम संख्या को ज्ञात करना, मतलब सबसे छोटी होता है, सबसे छोटा संख्या। तो यहाँ पे लिखा गया है इस फंक्शन की सहायता से, अब लिखा है इस फंक्शन की सहायता से सेल में लिखी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करना होगा। फिर यहाँ बीच में जो स्पेस, आपको स्पेस नहीं देना है। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद तुरंत मिनिमम लिखेंगे, अगर टैब बटन प्रेस कर इसका रेंज निर्धारित करेंगे। रेंज निर्धारित आप लोग को करने आता है कि आप लोग का सबसे पहले एड्रेस देना होगा, फिर उसमें कॉलन साइन प्रेस करके फिर आपको लास्ट वाला एड्रेस दे देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस देंगे लास्ट वाला, उसके बाद आपको पूरा यहाँ से जहाँ तक रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम को पता करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से सेम मैक्सिमम भी होता है, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम। इसमें बस हमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैक्स लिखना होगा और रेंज उसी तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सॉरी यह गलती हो गया, यहाँ पे रेंज के अंतर्गत कुछ होगा, ऑप्शन एम नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए यहाँ पे मिन होगा मिनिमम, यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम के लिए मैक्स होगा। तो इसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे काउंट। अब काउंट का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया इस फंक्शन के द्वारा सेल में लिखी गई न्यूमेरिकल संख्याओं की गणना की जाती है। जैसे हमारा ये अगर एक यहाँ से मान लीजिए हमारा ये यहाँ से यहाँ तक एक सीट है। अब इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जैसे हम नंबर भी लिखते हैं, अल्फ़ाबेट भी लिखते हैं, फॉर्मूला भी प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम यहाँ पे काम करते हैं सीट के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत जो नंबर्स लिखी गई हैं, जैसे सिर्फ नंबर न कि अल्फ़ाबेट, रेंज हम पूरी का देंगे लेकिन ये सिर्फ नंबर को बताएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है इस फंक्शन के द्वारा सेल में लिखी गई न्यूमेरिकल वैल्यू, हम ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सिर्फ ज्ञात करेंगे। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है सिंटैक्स, इक्वल साइन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप लोग काउंट का फॉर्मूला देने के बाद यहाँ पूछेगा रेंज, यहाँ पे ई होगा रेंज, इसका हम रेंज निर्धारित करना है। सेम मैक्सिमम की तरह मिनिमम की तरह ही होगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो पता करेगा यहाँ पे अपने शीट के अंतर्गत न्यूमेरिकल वैल्यू को पता करेगा। तो इसके बाद से हम रेंज जैसे ही देंगे इंटर करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे जो होगा वैल्यू, यहाँ पे जितनी न्यूमेरिकल संख्या होंगी उन जोड़ को बता देगा कि यहाँ पे 10 है, 12 है, 13 है, इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे काउंट है, ये जो काउंट है यहाँ ध्यान दीजिए, काउंट ए
अकाउंट मतलब यहाँ पे काउंट है और काउंट इफ़, इन तीनों में बस थोड़ा थोड़ा अंतर, हम एक ही साथ बता देते हैं इन तीनों को। जैसे काउंट है, काउंट में सिर्फ यहाँ पे नंबर ज्ञात होगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर हमें ज्ञात करेंगे। और जो काउंट है में सिर्फ अल्फ़ाबेट हमें ज्ञात करना है। और जो काउंट इफ़ है, इसमें हमें कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमें क्या पता करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे काउंट में दिए, रेंज दिए, तो ये तो सिर्फ हमें रेंज पूछ रहा है कि यहाँ पे वो कहाँ से कहाँ तक कितनी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, तो हमें इसका रेंज दे दिए और एंटर कर दे तो हमारा ये रेंज बता देगा कि इसके अंतर्गत इतनी नंबर की यहाँ पे नंबर है। जैसे इस सेट के अंतर्गत 10 नंबर लिखा गया तो यहाँ पे 10 बता देगा कि हमें 10 संख्याओं का नंबर दिया गया है। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा काउंट है, काउंट ए का काम मतलब होता है अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का जैसे आप प्रयोग करेंगे, यहाँ पे रेंज देगा, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रेंज है, यहाँ पे भी रेंज पूछेगा और यहाँ पे भी रेंज पूछेगा, लेकिन ये अब काउंट ए का फॉर्मूले जैसे लगाए, अब काउंट ए फॉर्मूला लिख के टैप करेंगे तो उसका रेंज यहाँ पूछेगा, तो ऑटोमेटिक हम ए है तो ए से अल्फ़ाबेट ही पता कर देगा। यहाँ पे अल्फ़ाबेट जितने भी लिखे रहेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पे ये बता देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर ये से यहाँ पे सीट है, इसके अंतर्गत अगर हम यह काउंट ए फॉर्मूला लगाते हैं तो इन सबको अल्फ़ाबेट को जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखेंगे इसको बताएगा कि यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट लिखे गए। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे जैसे काउंट इफ, अगर हम ये काउंट इफ फॉर्मूला प्रयोग करके अगर हम यहाँ पे लिखा गया है इस ऑप्शन का प्रयोग कर कंडीशन के अनुसार संख्या ज्ञात करते हैं, यहाँ पे अगर हम काउंट ए लिख के टैप करेंगे तो यहाँ पे रेंज पूछेगा। उसके बाद सब जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को बता देगा कि यहाँ पे सेट के अंतर्गत इतने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। लेकिन काउंट इफ है तो इसके अंतर्गत यहाँ पे पूछेगा कंडीशन, जिसे हम देखिए यहाँ पे कुछ इस पर ब्रैकेट होगा, यहाँ पे काउंट इफ, फिर यहाँ पे टैप करेंगे तो रेंज पूछेगा, फिर कंडीशन पूछेगा। तो यहाँ पे उसका रेंज निर्धारित करके यहाँ पे हमें पूछेगा कंडीशन कि हमें पता क्या करना है। तो कंडीशन के अनुसार जैसे हमें यहाँ पे कंडीशन पता करने के लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा देना, फिर इसके अंतर्गत वैल्यू पुट करना होगा कि हमें क्या पता करना है, फिर हम डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज करेंगे। इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो उस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मतलब रिजल्ट आ जाएगा। काउंट इफ में आप नंबर भी पता कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी पता कर सकते हैं और आप अपने कंडीशन के अनुसार कोई भी संख्या को यहाँ पे प्रयोग करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को काउंट इफ में तीनों में अंतर समझ में आया होगा। बस इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसका और अच्छी तरह से हम समझेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अपने करते हैं वीडियो को पूर्ण विराम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ पे सम से रिलेटेड कुछ ऑप्शन का प्रयोग करके देखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।